दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है कि आप किस तरीका से आप लो इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप किसी बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि मैं इस चैनल पे हमेशा वैसा ही वीडियो लेकर के आऊँ, वैसा ही बिजनेस को लेकर के आऊँ जिसमें बड़े ही आप कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बिजनेस है, वो कौन सा बिजनेस है दोस्तों? तो दोस्तों वो बिजनेस है कि लहसुन का बिजनेस। दोस्तों लहसुन का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों लहसुन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा यूज होने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या ठंडा हो या कोई भी समय है, वो 12 मास उपयोग में आने वाला वस्तु है। क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी सब्जी हो या कोई भी सामान हो जो खाने पीने वाला, वो बिना इसके उपयोग से नहीं बनता है। और दोस्तों हमें हमेशा बिजनेस वैसा ही करना चाहिए जिस बिजनेस जिस जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है या वैसा सामान है जो सामान हमेशा यूज होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लहसुन का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी और भी काम को कर रहे हैं, तो चाहे तो आप इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं या चाहे तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम में भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीका से इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये बिजनेस होगा कैसे? दोस्तों एक बिजनेस के बारे में अगर बताएं तो सबसे पहली बात ये होती है कि दोस्तों किसी बिजनेस को आपको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको शर्म को बेचना पड़ेगा। अगर आप शर्म को नहीं बेच पाते हैं तो आप किसी बिजनेस को नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत तरीका से रोक टोक, बहुत टाइप की बातें आपके साथ होने वाली है। अगर आप उस बात को सहने लायक अगर सह सकते हैं तो ही आप किसी बिजनेस को अच्छे लेवल तक और अच्छी ऊंचाइयों तक आप ले करके जा सकते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों इस बात को मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ही तरह का चुनौतियां आने वाली होती है। आपके घर परिवार वाले हो गए या बाहर वाले हो गए, आपके समाज वाले हो गए, चाहे वो काम किसी भी तरीका का हो, उस काम को रोकने टोकने वाले लोग बहुत होते हैं। तो दोस्तों आपको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये फोकस करना है कि आपको करना क्या, आपको कहाँ तक लेकर के जाना है। और दोस्तों कहा यह भी जाता है कि अगर मान लीजिए आप किसी गरीब परिवार में अगर जन्म लिए हैं तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप किसी गरीब परिवार में ही अगर मर जाते हैं तो वो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि आप आए तो आप अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और अपने आप को आप अमीर भी बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस को आप समझ गए और अच्छे तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करने लगे तो हमारा यकीन मानिए एक दिन आप बहुत ही ऊंची बुलंदियों को आप छू पाइएगा, बहुत ही ऊपर तक आप जा सकते हैं। तो आखिर ये बिजनेस में हमें करना क्या होगा? तो दोस्तों बड़ा ही आसान है। आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आप जहाँ पे रहने वाले हैं, आपको आसपास का जो मंडी है जहाँ पर आप बेचने वाले हैं, जहाँ पर आप लहसुन को बेचेंगे, आपको पहले वो मंडी आपको तलाश करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आखिर वो मंडी होगा कहाँ पे? तो दोस्तों वो मंडी आप चाहे तो आपके आसपास में जो सब्जी मंडी हो, आप उसमें भी एक छोटा सा जगह, जैसे बाकी लोग सब्जी बेच रहे होंगे वैसे ही आप छोटा सा एक जगह ले करके आप वहां पर भी आप लहसुन को बेच सकते हैं। या तो नहीं आप वैसा जगह को आप तलाश करें जहां पर आसपास में बहुत सारे मसाले की दुकानें हो या किराने की दुकानें हो, आप उस जगह पर भी जा करके वो रोड किनारे बैठ करके आप लहसुन को बेच सकते हैं। और दोस्तों आखिर से मुनाफा कितना होगा वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस वीडियो पर बने रहें, आप इस वीडियो को बस देखें लास्ट तक, आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला तो आप क्या किए कि आप ये पता कर लिए कि आपको वो लहसुन जाकर के बेचना कहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों फिर बात आती है कि आपको लहसुन खरीद करके कहाँ से लाना है। तो दोस्तों आपको लहसुन खरीद करके लाने के लिए आपको पता ये करना पड़ेगा कि आपके आसपास में वो लोकल मंडी कहाँ है जहाँ पर होलसेल में लहसुन की बिक्री की जाती है। तो आपको दोस्तों करना ये होगा, आपको जाना पड़ेगा उस मंडी में,
पहले आप ऐसा करें कि ये नहीं कि फर्स्ट डे ही जाएं और जाकर खरीद के लेकर के आएं, ऐसा नहीं। आप पहले क्या करें, 1-2 दिन आप उस मार्केट में घूमें, पता करें कि कहाँ पर किस तरीका का लहसुन कितने रेट में कैसे करके इसकी खरीदारी की जाती है। पहले आप 2-3-4 दिन आप मतलब आराम से घूमें, सारी जानकारियों को आप लें। उसके बाद जा करके आप सोचे कि हाँ, अब मुझे अब जब आप सीख जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि किस तरीका से खरीदारी किया जाता है, तब जा करके आप क्या करें कि लहसुन को जा करके खरीद करके लेके आएँ। दोस्तों स्टार्टिंग में आप क्या करें कि बहुत ज़्यादा बल्क में ना खरीदें। 50 किलो 40 किलो का एक मतलब आता है, आपका बोरा आता है, कट्टा जिसको बोलते हैं। आप 50 किलो के आसपास का लहसुन का बोरा खरीद करके लेकर के आएँ, और आपने जहाँ पर जो जगह डिसाइड आप किया है, आप उस जगह पर लेकर के जाएं लहसुन को, और उसको बड़े अच्छे तरीके से सजा करके आप लहसुन को रखें। और एक तराजू भी ले लें जिससे आपको तौल करके लहसुन को बेचना है। तो आप क्या करें कि आप लहसुन को खरीद करके लेकर के आए और उस मंडी में जा करके लगाए जहाँ पर आपने जगह देख करके रखा है। और दोस्तों आपको ज़्यादा मार्जिन रखने का भी जरूरत नहीं है। आप पर किलो 20 रुपये से ज़्यादा आप मार्जिन न रखें। 20 रुपये या 15 रुपये आप मार्जिन रख करके आपको बस स्टार्टिंग में आपको बस ये होना चाहिए, किसी तरीका से आपको मतलब बेच लेना है। पर जो भी आप खरीद के लाएं, एक दिन में ही आपको सारी चीज़ें बेच लेनी है, जिससे आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा। तो आपको करना ये होगा कि आप जो लहसुन खरीद करके लाए हैं, मात्र 15 से 20 रुपया का प्रॉफिट रखें, और उस प्रॉफिट को रखने के बाद आप उसको पर किलो के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कितना पर किलो आप बेचते हैं, तो आपको 20 रुपया या 15 रुपया का प्रॉफिट होता है। उस हिसाब से आप उसको बेचना शुरू करें। अगर दोस्तों आप एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बताएं, मान लीजिए आप एक कट्टा खरीद करके लाते हैं, 50 किलो का लहसुन का अगर बैग खरीद करके लाते हैं, और पर किलो अगर आप 20 रुपया का भी अगर मार्जिन रखते हैं, तब भी दोस्तों आपका हो गया 50 गुने 20 मतलब बराबर 1000। तो दोस्तों मात्र आप ये काम आपको बहुत ज़्यादा देर करना ही है। मान लीजिए अगर सुबह में अगर आप इस काम को करना चाहते हैं, तो सुबह में आप क्या करें कि 6 बजे के आसपास सब्जियों की मंडी लग जाती है, तो आप 6 बजे चले जाएं, और 11-12 बजे तक ही आप मेरा विश्वास करें कि आपका 11-12 बजे तक ही आसानी से एक बोरा लहसुन तो बिक ही जाएगा। हो सकता है उससे ज़्यादा बिके, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक बोरा ही लेकर के जाएँ और उसको बेचने की कोशिश करें। तो सोचिए दोस्तों कि मात्र सुबह के 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक बोरा लहसुन आपका बिक जाएगा, जिससे आपको 1000 रुपया का इनकम आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इतना अच्छा काम कहाँ मिलेगा दोस्तों, इतना अच्छा बिजनेस कहाँ मिला कि मात्र आपको सुबह के 7 बजे 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, मतलब आप 6 घंटा ही मात्र काम करें, और 6 घंटा में आपको 1000 रुपया बच जाएगा, 1000 रुपया का आपको इनकम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर महीने का अगर हम देखें, तो महीना में आप 30,000 रुपया मात्र आप 5 से 6 घंटे का काम करके आप निकाल सकते हैं। और बाकी जो दोस्तों आप जो काम पहले से जो काम आप कर रहे हैं, आप उस काम को करते ही रहे, उस काम में भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। या मान लीजिए कोई दूसरा काम अगर आपने सोच करके रखा है, उस काम को आप क्या करेंगे, 12 से 1 बजे के बाद में शुरू उस काम को करें, उस काम को करना आप शुरू करें। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि एक ये भी इनकम हो जाएगा, और आप जो दूसरे जो काम करने वाले हैं, दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं, आप उस काम को करके भी उसी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए मात्र कितना इसमें कम, एक बोरा अगर लहसुन अगर खरीदने जाते हैं तो कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर मान लीजिए लहसुन का रेट अगर 50 रुपये भी किलो है, तो 50 किलो का आपका 2500 रुपया ही लगने वाला है। 2500 रुपया लगा करके अगर आप 1000 रुपया अगर कमा ले रहे हैं, तो इससे अच्छी बात दोस्तों क्या होगी। ऐसा नहीं कि आपको इसी जगह पे रुक जाना है, आपको बस एक बोरा ही ला करके आपको बेचना है। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप क्या करें कि लहसुन की खरीदारी को बढ़ा ले। आज आप 1 बोरा बेच रहे हैं, कल 2 बोरा बेचना है, फिर 4 बोरा बिकेगा। इस तरीका से आप जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, उस तरीका से आपका क्या होगा कि इनकम भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और आपको दोस्तों यहीं पे नहीं रुकना है, आपको फिर क्या करना है, जब आपका सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है कि उसी मंडी में आप क्या करें कि अपना एक शॉप ले लें, अपना एक दुकान ले लें, ताकि दुकान में लेकर के भी आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। ताकि आपको फिर ये नहीं रहेगा कि जो बच जाएगा हमारा सामान हम ले करके कहाँ जाएंगे। आप उस दुकान में ही अपने लहसुन को रखें और उस दुकान के बाहर ही अपना दुकान लगा लें और वहाँ पर बेचें। और धीरे धीरे दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि अभी तो आप खुदरा 1 किलो 2 किलो बेच रहे थे, जब इसी तरीका से आपका अगर बिजनेस अगर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर बिजनेस हो जाता, आप फिर क्या करें, इसी काम को आप होलसेल में कन्वर्ट आप कर दें। तो दोस्तों जरा देखिए कि आप शुरुआत कहाँ से की थी इस बिजनेस का। शुरुआत आप की थी मात्र 2500 रुपये से दोस्तों। और दोस्तों अगर आप डेली इसी तरीका से अगर काम करते गए, और जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीका से आपका काम अगर होते गया, तो देखिए दोस्तों कि मात्र 2500 से शुरू किया गया बिजनेस, आप अपने बिजनेस को किस लेवल पर ले जा चुके हैं दोस्तों। कहाँ आप मतलब सड़क के किनारे बैठ करके आप 1-2 किलो 2.5 किलो ऐसे करके बेच रहे थे, और आज देखिए दोस्तों कि आप अगर उसी तरीका से आप बिजनेस करते गए, तो आप कहाँ पहुँच गए दोस्तों कि आप इतना एक दुकान ले लिए, बढ़िया सा मतलब दुकान हो गया आपका। आप जो डिटेल में कर रहे थे, आप उसी बिजनेस को आप होलसेल में करने लगे। तो दोस्तों बिजनेस का जो पावर होता है दोस्तों वैसा ही होता है।
और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत तरीका से आपको रोक टोक किया जाता है, चाहे वो आपके फैमिली हो या आपके समाज वाले हो। लेकिन दोस्तों आपको अपने मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आखिर हम इस काम को किस लिए कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। ये चीज पहले आपके मन में क्लियर होना चाहिए, तब क्या होगा आपको कि आपको जो बाहर वाले लोग जो कुछ बोलने वाले मिलेंगे, आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। और आप अगर उन लोगों से अगर आप अगर आप बच के अगर निकल गए तो आप दोस्तों एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बड़ी आसानी से आप बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।